गांव सुजानगढ़ में रमन नाम का एक युवक अपनी पत्नी सीता, 2 बच्चों और बूढ़ी मां के साथ रहता था। रमन का एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन व्यापार ठीक से नहीं चलता था। ग्राहक भी बहुत कम आते थे। गरीबी में दिन गुजारते हुए एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। पैसे न होने के कारण सीता ने पड़ोसी से 500 रुपए उधार लेकर उनका इलाज करवाया। मां ठीक तो हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए चल बसी। मां के जाने से रमन का मन टूट गया और वह उदास रहने लगा। एक दिन वह मां के कमरे में गया, जहां उसकी नजर एक पुरानी कड़ाही और कड़छी पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके दादाजी भी इसी से खाना बनाते थे और कहते थे कि उनके खाने में जादू था। रात को रमन ने मां को सपने में देखा। मां ने कहा, बेटा मायूस मत हो, इस कड़ाही और कड़छी को इस्तेमाल कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, भूखे को कभी खाली मत लौटाना। अगली सुबह रमन ने सीता को सब कुछ बताया। सीता ने उसे समझाया और सुझाव दिया कि वे समोसे बनाकर बेचना शुरू करें, क्योंकि गांव में कोई समोसा बेचने वाला नहीं था। पैसे न होने पर उन्होंने अपनी सास का मंगलसूत्र बेचकर सामग्री खरीदी और ठेला लगाकर समोसे बेचना शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक कम आए और रमन निराश हो गया, लेकिन उसने मां के सपने को याद कर सारी सामग्री मां की कोठरी में रख दी। अगले दिन चमत्कार हुआ। उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी और समोसे कम पड़ गए। जब वे शाम को कोठरी में गए तो देखा कि आलू, तेल और मसाले पहले की तरह भरे हुए थे। उन्हें समझ आ गया कि यह मां का आशीर्वाद है। धीरे धीरे रमन की दुकान मशहूर हो गई और उसने ठेले की जगह रेस्टोरेंट बना लिया, जहां समोसे के साथ जलेबी और अन्य व्यंजन मिलने लगे। रमन की बढ़ती सफलता देखकर उसका बचपन का दोस्त किशन ईर्ष्या करने लगा। एक रात किशन ने रमन के घर और खासकर मां की कोठरी में आग लगा दी। घर जलकर खाक हो गया, लेकिन गांव की पड़ोसन वीणा मौसी ने किशन को रंगे हाथों देख लिया। पंचायत में किशन को पुलिस के हवाले करने का फैसला हुआ, लेकिन रमन ने उसे माफ कर दिया और कहा, किशन तुमने गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं, घर फिर से बन जाएगा। रमन ने पहले से भी बड़ा घर बनवाया और मां की कोठरी भी फिर से बनवाई। उसने किशन को अपने यहां काम पर रख लिया। रमन और सीता ने कभी गरीबों को निराश नहीं किया और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाया। उनकी दया, ईमानदारी और मां के आशीर्वाद से उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। रमन गांव का मसीहा बन गया, जिसने अपने जादुई खाने से न सिर्फ लोगों का पेट भरा, बल्कि उनके दिलों में भी जगह बना ली।